यस बढ़िया नहीं दिखते करिया दिखते क्या करेगा सारा ने तो लाइट तो ऑन कर दिए फिर भी पता नहीं क्या है। ज्यादा करिए ज्यादा चलो पूरा हो जाता है तुरंत। पूरा होने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो पूरा दिख रहा है। नहीं चेंज में अभी भी नहीं नहीं काला इसका रख कैमरा ही काला काहे काला दिख रहा है इसलिए क्या। मैंने उतना करवा लिया अगर दिख रहा है बहुत ही होगा चलो क्या करके रखा है फिल्टर लगा आपका। बोर्ड से नहीं ब्राइटनेस ठीक होती है कैमरा ब्राइटनेस कैमरा ब्राइटनेस व्हाइट बोर्ड में पढ़ा है आज व्हाइट बोर्ड में पढ़ा है। फोन पे फोकस नहीं होता है हाँ आप आपके इधर उधर देखेगा सर ना कलर हो जाएगा ब्लर हो जाएगा। हाय वाला लीजिए अरे सही है ना। मोबाइल में कैसे कर पढ़ाई के लिए एडिट कर दीजिए असल में बहुत बच्चा ना क्लास नहीं आ पाता है। अरे उतना क्या पढ़ाने से मतलब है पढ़ाने में क्या चाहिए। चलो स्टार्ट कर। इसमें नहीं देखो इसमें अच्छा नहीं लग रहा है। देखो तो देखो अच्छा लग रहा है सही लग रहा है ना। इसी में पढ़ा वाइट में कभी कभी नया होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले हम लोग रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया। तो पहले हम लोग पिछले क्लास का बात कर लेते हैं। पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सॉरी गैमेटोजेनेसिस पढ़े थे। गैमेटोजेनेसिस में हम लोग क्या क्या पढ़े थे वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़े थे। गैमेटोजेनेसिस में क्या क्या पढ़े थे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। शांत रहेगा कोई गप नहीं करेगा काहे कि मेरे पास ये नहीं है ना माइक नहीं है ना तो आवाज़ आ जाएगा तो मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है चलो तो गैमेटोजेनेसिस का बात करते हैं। गैमेटोजेनेसिस जो होता है कितने टाइप का होता है तो हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस जो है दो टाइप का होता है। कौन कौन सा। एक तो होता है तुम्हारा क्या होता था स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता था स्पर्मेटोजेनेसिस होता था। क्या होता था स्पर्मेटोजेनेसिस होता था। दूसरा क्या होता था oogenesis होता था। क्या होता था oogenesis होता था। और ये दोनों का जैक बोर्ड के लिए क्या था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी ये बीबीआई था। ये भी क्या था बीबीआई था। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़े थे रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े थे। रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब यानी शुक्राणु जन्म में हार्मोन का नियंत्रण यानी कोई भी नर में जो शुक्राणु बनता है यानी मेल में जो स्पर्म बनता है वो कब बनता है और कैसे बनता है उसके बारे में बताया था। इसके बाद थर्ड पढ़े थे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़े थे। क्या पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये 3 टॉपिक हम लोग पढ़े थे। कितना टॉपिक इधर से 3 टॉपिक पढ़े तो इधर एक 4 और इसके बाद हम लोग कुछ पढ़े नहीं थे। तो टोटल क्या पढ़े थे स्पर्मेटोजेनेसिस इसको क्लियरली समझ में आ गया था कल। इसके बाद पढ़े थे हम लोग क्या oogenesis पढ़े थे। इसके बाद क्या पढ़े थे रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। उसमें बताए थे कि जैसे हम लोग 12 से 14 साल में आते हैं तो हम लोग क्या हाइपोथैलेमस से क्या होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या सीक्रेट होने लगता है GnRH हार्मोन होने लगता है और ये एक्ट कर देता है किस पर एंटेरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और 2 टाइप का हार्मोन रिलीज करवाता था एक LH और दूसरा FSH। LH एक्ट करता था किस पे लिडिक सेल पे FSH सर्टोली सेल पे। लिडिक सेल क्या करता है तो वहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता था। जबकि बात करें सर्टोली सेल क्या करता था तुम्हारा तो स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करता था। इसके बाद देखे थे oogenesis देखे थे और oogenesis के बाद इसमें एक टॉपिक छूट गया था उस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। क्या पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम का बात करेंगे। तो ओवम का स्ट्रक्चर कोई जान रहा है यहाँ पे ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है बताएगा। तो देखो ओवम का स्ट्रक्चर गोल सा होता है। ये कितने लेयर से बना होता है ध्यान सुनो ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ओवम 3 लेयर से घिरा होता है। कितने लेयर होता है ओवम में तो 3 लेयर होता है। सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं बोलो। सबसे बाहर में एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। क्या बोलते हैं देखो बनाना भी सीख लो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोरोना रेडियाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। ये जो स्ट्रक्चर हो गया क्या हो गया कोरोना रेडियाटा हो गया।
ठीक ना, रेडिया का। इसके बाद सेकेंड जो लेयर होता है, तुमसे पूछेगा कि ओवम के सेकेंड लेयर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ? क्या बोलते हैं सेकेंड लेयर को, और थर्ड लेयर को, सेकेंड लेयर को बोलते हैं विटिलाइन मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, विटिलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सबसे इनर लेयर जो था क्या था, जोना पेल्यूसिडा था, क्या था, जोना पेल्यूसिडा था। इसके बाद ध्यान सुनो, इसके बाद बोले थे इसमें क्या होता है आपका, क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है कि कैसा होता है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम होता है, इसमें क्या होता है, हैप्लॉइड होता है यानी एन होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद इसमें क्या बोलेंगे, और हाँ, इस ओवम जो होता है तुमको बोलेगा मोनोस्पर्मिक होता है या डाइस्पर्मिक होता है। अब बताइए मोनोस्पर्मिक और डाइस्पर्मिक क्या होता है, यानी कोई भी ओवम जो है, ओवम सिर्फ और सिर्फ कितना स्पर्म को कलेक्ट कर सकता है, तो हम बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ कितना ओवम को कलेक्ट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवम को कलेक्ट कर सकता है। कितना ओवम को कलेक्ट कर सकता है, एक ही ओवम को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोस्पर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोस्पर्मिक। ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर आ जाता है, मोनोस्पर्मिक मतलब क्या, तो हम बोलेंगे ओवम के मतलब क्या, ओवम में क्या होगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कितना इंटर कर सकता है, स्पर्म एक ही इंटर कर सकता है, जोना पेल्यूसिडा। इसके बाद तुरंत क्या होगा, जोना पेल्यूसिडा बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान समझना, हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, इसका हिंदी क्या होता है, तो हिंदी में यार इसका होता है निषेचन एवं आंतरोपण। क्या होता है, निषेचन एवं आंतरोपण। तो देखो निषेचन एवं आंतरोपण कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन होता है तुम्हारा कहाँ पे, बच्चा दानी में। तो बच्चा दानी को क्या बोलते हैं, यूटेरस। क्या बोलते हैं, चलो, तो ये जो तुम्हारा बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन रहा है। क्या बन रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन रहा है। और ये जो तुम्हारा हार्ट टाइप का दिख रहा है, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, इसको क्या नाम दिए थे, याद है क्या, इसको बोले थे हम लोग ओ, क्या बोले थे इसको, ओविडक्ट, या हम लोग बोले थे फैलोपियन ट्यूब। और इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था, क्या बोले थे इसको, फिमरी। यहाँ पे भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था, क्या बोले थे, फिमरी। फिमरी के ठीक आगे में क्या था, इस टाइप का एक टाइप का गोल सा स्ट्रक्चर था, इसका क्या नाम था, ओवरी। क्या नाम था, ओवरी। ओवरी अटैच था यूटेरस से, किसके थ्रू, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, यूटेरस कितने लेयर से घिरा हुआ था, 3 लेयर से। सबसे बाहर के लेयर को क्या बोले थे, सबसे बाहर लेयर को बोले थे पेरीमेट्रियम। क्या बोले थे, पेरीमेट्रियम। इसके बाहर वाले लेयर को क्या बोले थे, जल्दी बोलो, इसके बाहर वाले लेयर को बोले थे मायोमेट्रियम। और सबसे जो इनर लेयर था, सबसे जो इनर लेयर था, उसको क्या बोले थे हम लोग, इंडोमेट्रियम बोले थे। क्या बोले थे, इंडोमेट्रियम बोले थे। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। देखो, तो हम लोग ओवम के बारे में हमको बता दिए थे, ओवम कैसे कैसे बनता है, पढ़ाएंगे नहीं, ओवम के बारे में बता दिए। देखो ओवम के अंदर जैसे 12 से 14 साल होता है, तो प्रत्येक माह क्या होता है, ओवम यहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है। और कौन रिसीव करता है, ये भी बता चुके थे क्लास में कि फिमेल क्या करता है, कलेक्ट करता है, यहाँ से ओवम को प्राप्त करता है। तो क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, 14 डेज में क्या होता है, ओवम यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, ओवम। कैसे फर्टिलाइजेशन होगा ये बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले मेल और फीमेल क्या करता है, कपल्सन करता है। और कपल्सन के दौरान क्या करता है, स्पर्म को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, कहाँ पे, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। अब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से सबसे पहले स्पर्म कहाँ जाता है, सर्विक्स में जाता है। कहाँ पे जाता है, सर्विक्स में जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीवा। और सर्विक्स से होते हुए कहाँ जाता है स्पर्म, आपका यूटेरस में जाता है। कहाँ गया स्पर्म, यूटेरस में गया। और यूटेरस में जाने के बाद ये स्पर्म जो है फाइनली जो है कहाँ पर पहुँच जाता है, तो आपका एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन। ठीक उसी समय यहाँ से आपका कहाँ से, तो यहाँ से आपका ओवरी से ओवम क्या होता है, बाहर निकलता है। और ठीक यहाँ पे कहाँ पहुँच जाता है, आपका एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन में पहुँच जाता है।
और दोनों जो पहुंचता है साइमल्टेनियस पहुंचता है, यानी दोनों एक साथ पहुंचना चाहिए तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इसलिए बोला जाता है हर कपल्सन से जो है बच्चा नहीं हो सकता है, इसलिए भगवान से मन्नत वगैरह मांगता है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो फर्टिलाइजेशन होगा, यानी ये तुम्हारा क्या हो गया एन और ये क्या हो गया एन, हुआ ना। एन एन मिलकर क्या बन जाएगा तुम्हारा 2n बन जाएगा। क्या बन जाएगा एन एन मिलकर तुम्हारा 2n बन जाएगा। क्या बन जाएगा 2n, जिसको हम लोग क्या बोल दिए जायगोट बोलते हैं। क्या बोल दिए जायगोट। तो इसको ना हम जायगोट को इसको इधर बाहर करवाते हैं ताकि बढ़िया से बता सके। तो देखो ये दोनों फर्टिलाइज क्या क्या बना जायगोट बना। क्या बना जायगोट बना, यानी कैसे 1 से कितना से 1 से भी। अब देखो जायगोट जो है क्या करता है माइटोसिस डिवीजन करता है। कैसा डिवीजन कर रहा है माइटोसिस। माइटोसिस मतलब इक्वल डिवीजन। ये भी 2n होगा और 2 को सेल बनेगा फिर से, और ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 को सेल बन गया। क्या को सेल बन गया 2 को सेल बन गया। 2 को से फिर कितना बन जाएगा 2 सेल से कितना बन जाएगा तुम्हारा 4 सेल बन गया। कितना सेल बन जाएगा तो 4 सेल बन जाएगा। कितना सेल बन जाएगा 4 बन गया। और 4 से कितना बन जाएगा तुम्हारा 8 बन जाएगा। कितना बन जाएगा तुम्हारा 8 सेल बन जाएगा। 8 सेल बन जाएगा। और 8 सेल से कितना बन जाएगा तुम्हारा 8 सेल से तुम्हारा बन जाएगा 16 सेल। 8 सेल से कितना बन जाएगा तुम्हारा 16 सेल बन जाएगा। कितना बन जाएगा 16 सेल बन जाएगा। और 16 सेल से फिर कितना बन जाएगा तुम्हारा कितना सेल बन जाएगा 32 सेल बन जाएगा। कितना बन जाएगा 32 सेल बन जाएगा। चलो इतना सेल बन गया, ध्यान सुनो। तो इतना सेल को आप बोलते क्या है कि ये कितना हो गया तुम्हारा 2 सेल हो गया। ये कितना सेल हो गया ये हो गया 2 सेल। ये कितना हो गया 4 सेल। ये कितना हो गया 8। ये हो गया कितना 16। ये हो गया 32। अब देखो इस सबका नाम है। देखो जितना भी सेल है सारा सेल डिवीजन को सारा को अगर नाम पूछेगा क्या बोलेंगे ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं ब्लास्टोमियर बोलते हैं। लेकिन स्पेसिफिक नाम दिया गया, जैसे हम बात करें 8 से 16 सेल का बात करें, 8 से 16 सेल को एक नाम दिया गया। क्या नाम दे दिया गया है मोरुला। क्या नाम दे दिया गया है मोरुला। तो तुमको पूछेगा मोरुला किसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ब्लास्टोसिस्ट किसको बोलते हैं, तो 32 जो सेल होता है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट नाम देते हैं। तो तुमको हो सकता है पूछे ब्लास्टोसिस्ट किसको बोलते हैं, तो 32 जो सेल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज क्लीवेज। तुमको क्वेश्चन पूछता है कि क्लीवेज जो होता है क्या होता है। कोई बता सकता है क्लीवेज क्या होता है, बोलो। क्लीवेज तो पढ़ा है तुम्हारा एग्जाम में आया था ना। हम बोले ना हम इसी तरह 98 थोड़ा सीबीएसई में आ गया। वो तो हम हिंदी मीडियम में चमकने के लिए इंग्लिश मीडियम को थोड़ा ढील डाल छोड़ दिए। पहले पैसा कमाना है फिर नाम कमाना है। बोलो क्लीवेज वेरी इंपॉर्टेंट है। जैक बोर्ड में भी आ चुका है 2 बार। देखो वैसा सेल डिवीजन, ध्यान से सुनो, अरे ध्यान से सुनेगा। क्लीवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसा सेल डिवीजन जिसमें सेल का नंबर तो बढ़ेगा लेकिन सेल का साइज ना बढ़े। क्या ना बढ़े सेल का साइज ना बढ़े, उसको क्या बोलते हैं क्लीवेज। यानी देखो सेल का नंबर बढ़ रहा है लेकिन क्या नहीं बढ़ रहा है साइज। हमारा की साइज बढ़ा दिए यहाँ पे गलत है, लेकिन अगर साइज ना बढ़े तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग क्लीवेज बोलते हैं। तो यहाँ तक के लिए अब देखो ये ब्लास्टोसिस्ट के साथ क्या होता है। ये ब्लास्टोसिस्ट जो है आगे चल के डिफ्रेंशिएट कर लेता है। क्या कर लेता है डिफ्रेंशिएट कर लेता है। ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कितने पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आउटर पार्ट जो होता है, आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और अंदर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं इनर सेल मास बोलते हैं। ये वाला क्या बोले ट्रोफोब्लास्ट बोले, और इसको क्या बोले हम लोग इनर सेल मास बोले। ओके अब देखो ये क्या करेगा, ये ट्रोफोब्लास्ट जो है इसको अगर हम यहाँ पे ले आते हैं, कहाँ पे ले आते हैं यहाँ पे। इस देखो ये इस ट्रोफोब्लास्ट क्या निकलेगा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। किससे निकल रहा है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ट्रोफोब्लास्ट। और ठीक उसी समय माई भी अब इसका जो मम्मी है वो भी क्या करेगा इसको क्या करेगा पकड़ेगा, मतलब ऐसे करेगा। अब देखो ये जो ट्रोफोब्लास्ट था ये देखो इस टाइप। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या है ट्रोफोब्लास्ट है। और ट्रोफोब्लास्ट क्या हो गया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया और आपका इंडोमेट्रियम से क्या हो गया इम्प्लांट हो गया, तो बच्चा चिपक गया। अब देखो इसके बाद क्या है, ये अंदर वाला को हम लोग क्या बोले इनर सेल मास बोले। क्या बोल दिए इनर सेल मास बोल दिए। अब देखो इस इनर सेल मास के साथ क्या क्या कहानी होगा।
ये इनर सेल मास जो है डिफरेंशिएट करेगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनर सेल मास के बारे में। ये डिफरेंशिएट करेगा और बना देगा तुम्हारा ये जर्म लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर दिया, जर्म लेयर का फॉर्मेशन। अब आता है जर्म लेयर क्या होता है, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। क्या बोले, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, क्या बोले, एक्टोडर्म, इसके बाद मेसोडर्म, इसके बाद इंडोडर्म। क्या बोले, इंडोडर्म, यानी तीनों परत का निर्माण कर देगा। और ठीक 1 महीना होगा, कितना मंथ, ठीक 1 मंथ होगा और इसका क्या बन जाएगा, हार्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बायोलॉजिकल हार्ट नहीं है। तो क्या बन गया, ये हार्ट बन गया। और हार्ट बनने के बाद पहला महीना हार्ट बनेगा, दूसरा महीना क्या बनेगा, तो दूसरा महीना तुम्हारा पैर और क्या बन जाएगा, और तुम्हारा हाथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैर हाथ बन जाएगा। ठीक है, यूनिक लग रहा है और दिल है इसलिए बताओ। चलो तीसरा महीना क्या बन जाएगा, तीसरा महीना मेजर ऑर्गन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लगभग मेजर ऑर्गन बन जाएगा। यानी तुम बता सकती हो ये लड़का है या फिर लड़की। ओके, तो दोनों बता सकते हैं। इसके बाद 5th मंथ में जो है, ये 5वें महीने में जैसे बच्चा आएगा, ये 5वें माह में ये बच्चा पहला बार क्या करेगा, अपने माँ के बॉडी में क्या करेगा, मूव करेगा। मूव करवा दिए, चलो मूव करेगा, ठीक। और 6th मंथ में, कितना मंथ में, 6 मंथ में बात करें तो 6 मंथ में बच्चा पहला बार क्या लेगा, 6 मंथ में पूरा कोमल कोमल त्वचा आ जाएगा उसका शरीर। फिर क्या आ जाएगा, कोमल, ये तो त्वचा नहीं, क्या बोलते हैं, कोमल बाल आ जाएगा। इसके बाद साथ ही साथ इसका 7वां महीना तक आई प्रो, आई लीड वगैरह आ जाएगा। और जैसे 9 महीना होगा, जैसे 9 महीना होगा, ये क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा। क्या हो गया, ये बाहर आ गया। कैसा बच्चा बन रहा है, टेढ़ा मेरा बच्चा क्या बना रहे, उसका माय बना रहे। ओ माय लपचा रही है। चलो क्लियर, यहाँ तक समझी, फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया। लेकिन इसलिए ना हम फर्टिलाइजेशन में हम खाली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किए हैं। अब देखो टिपिकल चीज़ ना छोड़ दिया है, जैसे कि प्लेसेंटा के बारे में छोड़ दिए हैं। तुमको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बारे में फंक्शन छोड़ दिए हैं। अब ये भी छोड़ दिए लास्ट प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, प्लेसेंटा कैसा बिहेव करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या, और ये बता देते हैं, मिल्क वाला भी बता देते हैं, मेमरी ग्लैंड वाला भी बता देते हैं क्या। इसके बाद फिर किताब से पढ़ के सुनाएंगे। चलो मेमरी ग्लैंड का बात करें तो मेमरी ग्लैंड पहले किससे बना है पता है तुम लोग को, अनीसा, मेमरी ग्लैंड किससे बना है, तो कभी करो। चलो बता, मेमरी ग्लैंड किससे मिलकर बना है, सोनी बोलो। चलो तो मेमरी ग्लैंड बना है किससे, ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट से बना है, याद रखना। मेमरी ग्लैंड जो है एक क्या बोल सकते हैं, एक पहचान है, नानी का एक पहचान है मेमरी ग्लैंड। इसी तरह मतलब क्या बोलते हैं। चलो अब आता है मेमरी ग्लैंड का बात करें तो मेमरी ग्लैंड बना किससे है, तो मेमरी ग्लैंड बना है ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट से बना है। किससे बना है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट से बना है। बना में बना, हम तो खतरनाक ही बनाए, देखना तो अभी खतरनाक आदमी, कला से भरे हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो किससे बना है, ध्यान से सुनना, बोर्ड में ध्यान रखना। तो सबसे पहले बोलते हैं हम लोग का मेमरी ग्लैंड जो बना है किससे, फैट से बना है। किससे बना है, फैट से। किससे बना है, ग्लैंडुलर टिश्यू से बना है। किससे बना है, ग्लैंडुलर टिश्यू से बना है। कोई दिक्कत। अब आता है ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है, अब ध्यान, गप नहीं करना। ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है 15 से 20 पार्ट में क्या होता है, टूट जाता है। कितना पार्ट में, 15 से 20 पार्ट में टूट गया। यहाँ पे मेरे पास इतना बड़ा जगह नहीं इसलिए इतना बना दिया, समझ जाना। 15 से 20 कितने पार्ट में टूट जाएगी, 15 से 20। इसका नाम क्या था पता है, इसको नाम दिए हम लोग मेमोरी लॉब्यूल। क्या नाम दिए इसको, इसका नाम जो पड़ गया, इसका नाम पड़ गया मेमोरी लॉब्यूल। ध्यान से समझना, नाम में खेला है मेमोरी
लव यू, माँ का लाडला बिगड़ गया, वही वाला आएगा। अगर ट्री बनाओगे देखो माँ का लाडला बिगड़ गया है। देखो मेमोरी लॉब्यूल के अंदर जो होता है, मेमोरी लॉब्यूल के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल पाया जाता है, यानी गुच्छा ऑफ सेल पाया जाता है, ठीक ना। देखो यहाँ पे गुच्छा में क्या पाया जाता है, देखना है, इतना अच्छा हम कभी पढ़ाए नहीं, तुम लोग को प्यार में पढ़ा दे रहे हैं। चलो ये तो क्या है रंजीत, क्लस्टर से नाम बता, तभी बोले थे पढ़ो। वाह वेरी गुड, इसको बोलते हैं एल्व्यूलाई। क्या बोलते हैं, एल्व्यूलाई। बड़ा काम का चीज़ है, अगर ये वाला नहीं रहेगा तो मिल्क नहीं बनेगा, समझ गया। तो मिल्क जो बनता है कहाँ पे बनता है, एल्व्यूलाई के अंदर स्टोर भी होता है, साथ ही साथ बनता भी है। और ये मिल्क को बाहर आना है तो कैसे आएगा, पाइप से। वाह कितना तेज है। चलो तो हर एक एल्व्यूलाई से ध्यान सुनो, मैंने तेज लगा है, ध्यान से देखना। हर एक एल्व्यूलाई से क्या होगा, एक एक पाइप निकलेगा। देखो निकल रहा है पाइप, देखो रे, एक एक पाइप निकलेगा। इस एल्व्यूलाई से निकला, इस एल्व्यूलाई से निकला, इस एल्व्यूलाई से निकला। चलो अब देखो ये सब क्या करेगा आगे जाकर ना, ये जो पाइप निकल रहा है इस पाइप का नाम है, समझा ना दानिश। तुम बस पाइप मत बोलो, इस तरह अच्छा नहीं लगता है दानिश, इसको बोलो मेमोरी डक्ट। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, ध्यान सुन रहे, इसको बोल देंगे हम लोग मेमोरी डक्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट क्या होगा, आपस में ना ज्वाइन कर जाएगा। मेमोरी डक्ट क्या कर लेगा, आपस में ज्वाइन हो जाएगा। ये वाला डक्ट क्या हो गया, सारा मेमोरी डक्ट क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। ये सारा क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। ये सारा क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। ये सारा ज्वाइन हो गया, ये सारा ज्वाइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये डक्ट का नाम देंगे, इसको नाम देंगे मेमोरी टिब्यूल नाम देंगे। क्या नाम देंगे, मेमोरी टिब्यूल नाम देंगे। और मेमोरी टिब्यूल भी क्या होगा, ये भी क्या होगा आपका ज्वाइन हो जाएगा। ये भी क्या करेगा, ये भी सब क्या करेगा, ये सब भी ज्वाइन हो जाएगा। देखो ज्वाइन हो गया ना। इसको क्या बोलेंगे, एम्पुला। इसको क्या बोलेंगे, एम्पुला बोलेंगे। और एम्पुला जो है बहुत सारे डक्ट में, बहुत सारे डक्ट में टूट जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। लैक्टिफेरस के डक्ट के आगे कलर एकदम मैचिंग करो, कैसा होता है। यहाँ पे डार्क स्किन होता है, इसको क्या बोलते हैं, निप्पल बोलते हैं। इसमें कितना पोर होता है, 15 से 20 पोर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ये वाला क्लियर हो गया। अब चलो हम पढ़ पढ़ के सुनाते चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, पूरा समझ में आ जाएगा, उम्मीद तो करते हैं यही। बस डाउनलोड हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलो किसी को किसी प्रकार का डाउट रह गया होगा तो बता देना कमेंट बॉक्स में, ताकि हम कल उसको ठीक करके बता दें। क्या है, गलत बोले टेंशन का ही नहीं है, सारा खेला खत्म होगा, तुमको टेंशन ही नहीं लेना, बस देखो तो खाली। चलो तो स्टार्ट करें। तो ये वाला से स्टार्ट नहीं करना है, बस स्टार्ट करना है। देखो मेमोरी ग्लैंड के बारे में बता दिए। चलो तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में जानना है, ध्यान सुनो। पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक कहानी, इसको कहानी बना के हम समझाते हैं। तुम लोग कहानी बना के समझो ताकि तुम एग्जाम में लिख पाओ। देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं मासिक चक्र बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का बहुत सारा नाम है, लेकिन तुम लोग यह वाला याद रखना, बाकी वाला याद नहीं रखना, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है नर में नहीं होता है, मादा में होता है, यानी मेल में होता नहीं है, फीमेल में होता है। अब आता है ये कितने दिनों का होता है, तो ये 28 डेज का होता है। और ये मत सोचना 1 महीना होता है, हर महीना होता है। अब आता है जब ये स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीनार बोलते हैं। कब स्टार्ट होता है मीनार, मतलब रजो दर्शन, यानी रजो दर्शन, लेकिन कष्ट स्टार्ट होता है क्या कब, चलो मीनार बोलते हैं। अब मीनार जो होता है ये कब स्टार्ट होता है, तो हम बोलते हैं 12 से 14 साल के दौरान स्टार्ट होता है।
इसके बाद बोलते हैं कि एक समय आता है, इसके बाद क्या हो जाता है, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है। और वो एज होता है कितना, 40 से 50 का एज होता है। कितना एज होता है, 40 से 50 का एज होता है। और उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, या हिंदी में बोलते हैं रजोनोवृत्ति। क्या बोलते हैं, रजोनोवृत्ति बोलते हैं। अब आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो 28 दिन का होता है। इसको ना 4 पार्ट में बांट देते हैं हम लोग। कितने पार्ट में तोड़ देते हैं, 4 पार्ट में, ताकि बढ़िया से समझ पाए। सबसे पहला जो 28 दिन का जो होता है फेज, उसको हम लोग 5 फेज में बांटते हैं। पहला जो फेज होता है बांटते हैं 1 से 5 दिन, इसमें 1 से 5 दिन। दूसरा जो फेज होता है वो कितना बांटते हैं, कितना, 6 से नहीं ले रहा, 5 खत्म है, 6 बजे स्टार्ट है, 6 से 13 कितना हो गया, 2 चरण हो गया। तीसरा चरण होता है कौन सा, 14 डेज वाला। और तुम्हारा चौथा चरण कौन सा हो गया, 15 से 28 दिन वाला। तो सबसे पहला फेज का बात करें तो सबसे पहला फेज जो होता है हम लोग का, कौन सा फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है। कौन सा फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज में क्या होता है, आपका इंडोमेट्रियम जो लेयर था, आपका कौन सा लेयर, इंडोमेट्रियम लेयर जो होता है, जो कि हम फोटो बनाए थे अभी इंडोमेट्रियम लेयर का, जस्ट बनाए थे ना फिगर। इंडोमेट्रियम लेयर क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। और अब सिर्फ इंडोमेट्रियम नहीं करता, उसके साथ साथ क्या करता है, ब्लड वेसल भी करता है ब्रेक। और क्या होता है, आपका वेजिना यानी योनि के थ्रू क्या होता है, ब्लड के रूप में बाहर होता है। लेकिन हमेशा नहीं होगा। क्या होता है, जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं तो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। यानी प्रेगनेंसी के समय कभी भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, कोई दिक्कत। और अब इसके बाद बच्चा होने के 6 महीना तक भी नहीं होता है, कोई दिक्कत। अब आगे आते हैं, तो ये मेंस्ट्रुएशन फेज खत्म हो गया, 1 से 5 दिन का कहानी खत्म। अब आते हैं हम लोग छठा दिन। छठा दिन वाले को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं हम लोग, फॉलिकुलर फेज। अब आता है ये फॉलिकुलर फेज क्या होता है, तो इसमें फॉलिकल्स डेवलप करता है। यानी प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में, और टर्सरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है तुम्हारा ग्राफियर फॉलिकल में। इसमें होता है ग्राफियर फॉलिकल में। जैसे यहाँ पे फिगर दिया होगा तो फिगर ही निकाल देते ताकि तुम लोग को समझ में आएगा बढ़िया से। चलो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखते चलना, सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो हम क्या बोले, 1 से 5 दिन क्या बोले थे, 1 से 5 दिन बोले थे ना कि ब्लीडिंग फेज होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या फेज है, ब्लीडिंग फेज है। इसके बाद 5 दिन के बाद का कहानी है। कितने दिन के बाद का, 5 दिन बाद क्या होता है, आपका फॉलिकल्स डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है, फॉलिकल्स डेवलप, हिंदी में बोलते हैं पूटक। क्या बोलते हैं हिंदी में, पूटक। यानी प्राथमिक पूटक बनता है, प्राथमिक पूटक से द्वितीयक पूटक बनता है, द्वितीयक से तृतीयक पूटक बनता है, तृतीयक से ग्राफियर पूटक। इंग्लिश में बोले तो प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियर फॉलिकल। अब देखो यहाँ तक बनने के बाद अब देखो इसका जो डेवलपमेंट होता है, तुम ध्यान से सुनना सब तरीका। ये इसका जो डेवलपमेंट होता है, बोलेगा ग्राफियर फॉलिकल का डेवलपमेंट जो करवाता है कौन सा हार्मोन करवाता है, तो इसको कौन सा हार्मोन करवाता है, तो इसको करवाता है, बोलेगा FSH। कौन सा हार्मोन, FSH। ये याद रखना, हालांकि तुम लोग में इतना दूर नहीं जा सकता है, जैक बोर्ड में किसी भी ऐसे पूछ सकता है ऐसा। कौन सा हार्मोन, FSH। अब आता है फुल फॉर्म क्या होता है FSH का, तो फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। चलो यहाँ पे खत्म। अब हम लोग आ जाते हैं 14 डेज में। कौन सा डेज में आ जाते हैं, 14 डेज। 14 डेज को क्या होता है, 14 डेज को क्या होता है, आपका जो है ग्राफियर फॉलिकल पूरी तरह से क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक। और LH जो बात करें, LH हार्मोन का बात करें, LH हार्मोन इस समय सबसे ज़्यादा सिक्रीशन करता है, सबसे ज़्यादा सिक्रीट होता है LH। और बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने के कारण इसको एक टर्म यूज देते हैं, LH सर्ग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, LH सर्ग। और जिसके कारण क्या होता है, ये ग्राफियर फॉलिकल क्या होता है आपका, फट जाता है, यानी ब्रेक कर जाता है। और इससे आपका ओवम बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन। यही कारण है कि 14 डेज को हम लोग बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। क्यों बोलते हैं ओवुलेटरी फेज, यानी अंडोत्सर्ग अवस्था बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपके ग्राफियर पूटक से क्या होता है, अंडाणु बाहर मोचित होता है। समझ गए। चलो अब इसके बाद देन क्या होता है, 14 डेज के बाद का कहानी। 14 डेज जैसे गुजरता है, इसके बाद क्या होता है, ये ग्राफियर फॉलिकल जो है, ये वाला ग्राफियर फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉर्पस लूटियम। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कॉर्पस लूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। अगर तुम गौर करेगा देखो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, हाई। प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। अब बोलेगा प्रोजेस्टेरोन काहे रिलीज करता है, ताकि इंडोमेट्रियम क्या हो सके, और ज़्यादा मजबूत हो सके। काहे कर रहा है ये, ताकि फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ क्या होगा, ये कॉर्पस लूटियम क्या कर जाएगा, आगे चल के चेंज हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकस में, और इसको फर्दर क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या करेगा, डाउन कर देगा। देखो यहाँ गिर गया, और जैसे गिरेगा इंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे दिख रहा है। डन। चलो
अब यहाँ तक क्लियर हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फर्टिलाइजेशन को अब यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन इंग्लिश मीडियम में पढ़ के रखेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करें और खत्म हो जाएगा आज पूरा खत्म। मेमोरी खत्म, वो खत्म। अब ये लास्ट बचा, ये भी खत्म। अब यहाँ जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक नो छूट, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, खाली ध्यान से सुनेगा। अब सुनने की बारी, समझने की बारी खत्म। तो क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। बोलते हैं ड्यूरिंग कपल्सन सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजिना इज कॉल्ड, इट इज इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंसेमिनेशन बोलते हैं। क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, क्या फर्टिलाइजेशन के कपल्सन के दौरान क्या होता है, सीमेन जो है रिलीज कर दिया जाता है मेल पार्टनर द्वारा, कहाँ पे, वेजिना में, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या होता है, स्पर्म और ओवम क्या करता है बाबू, फर्टिलाइज करता है। इट अकर, ये जो होता है कहाँ पे होता है, एम्पुला में होता है। लेकिन देखो कभी कभी क्या करता है, एम्पुला के अलावा भी दे देता है ऑप्शन, एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन। तो ये याद रखना, अगर एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन है तो एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन मारना, अगर नहीं होगा तब क्या मारना, एम्पुला मारना। डन। चलो इसके बाद आता है कैसे कैसे, तो स्पर्म सबसे पहले कहाँ जाएगा, वेजिना में जाएगा, वेजिना से सर्विकल कैनाल यानी ग्रीवा में, ग्रीवा से गर्भाशय में, और गर्भाशय से स्थमस में, और स्थमस में जाके कहाँ जाएगा, एम्पुला में। एम्पुला में क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। समझ गया। अब ध्यान से, यहाँ ओवम, इसी तरह ओवम में जाएगा, ओवरी से क्या निकलेगा, ओवम कहाँ जाएगा, फ्यूरी कलेक्ट करेगा, फ्यूरी कहाँ जाएगा, इन्फंटिबुलम में, और इन्फंटिबुलम से कहाँ जाएगा, एम्पुला में, और दोनों फाइनली आके क्या होगा, फ्यूज कर जाएगा। और दोनों को कैसे आना चाहिए, एक ही समय में दोनों आएगा तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। डन। चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन हैपन ओनली इफ ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, यानी दोनों कैसा होगा, साइमल्टेनियसली अगर ट्रांसपोर्टेड होता है। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं, सो ऑल कपल्सन डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। इसीलिए बोलते हैं हर इंटरकोर्स आपका फर्टिलाइजेशन नहीं करवा सकता है। अब आता है स्पर्म कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलिस। स्पर्म जैसे कॉन्टैक्ट में आता है, किसका, जोना पेलिस कॉन्टैक्ट में आता है, इट इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक इट, और जैसे स्पर्म इंटर करता है इसके बाद क्या करता है, फिर जोना से भी अपने आप क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम। अब आता है कैसे, जोना पेलिस का लेयर को तोड़ता कैसे, तो हम बोले थे, याद करो, हम बोले थे स्पर्म का हेड होता है, और स्पर्म के हेड वाले रीजन को बोलते हैं एक्रोजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोजोन बोलते हैं। और एक्रोजोन में एंजाइम पाया जाता है, फर्टिलाइजिंग एंजाइम या लाइसिन एंजाइम पाया जाता है। तो वही लिखा था, सिक्रीशन ऑफ एक्रोजोन हेल्प स्पर्म इंटर द एग ऑफ साइटोप्लाज्म। किसके हेल्प से आता है, एक्रोजोन के जो अंदर फ्लूइड होता है उसके मदद से क्या चल जाता है, जोना पेलुसिडा के अंदर इंटर कर जाता है, मतलब आपका ओवम के अंदर इंटर करा दिस कॉज। और यहीं पे ध्यान सुनो कि तुमको पूछेगा, देखो यहीं पे पूछेगा कि सेकेंड म्योटिक डिवीजन जो फाइनल होता है वो कहाँ पे होता है। तुमको पता है स्पर्म जो है, स्पर्म देखो दिस कॉज सेकेंड म्योटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। तुम्हारा जो है ओवम बनता नहीं, सेकेंडरी oocyte रहता है, ठीक है ना। लेकिन हम तुम लोग को क्या पढ़ाते हैं, ओवम डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, जो कि गलत है, ठीक ना। पढ़ाना क्या चाहिए, तुम्हारा जब तक स्पर्म नहीं आएगा, हम लोग पढ़ाया है तुम लोग को पीछे, जब तक स्पर्म नहीं आएगा तब तक क्या नहीं करेगा, मियोसिस 2 डिवीजन को कंप्लीट नहीं करेगा, ये बताए थे ना। तो मियोसिस 2 डिवीजन सेकेंडरी oocyte से ओवम तभी बनेगा जब क्या आएगा, स्पर्म आएगा। अब आता है ऐसे क्यों, क्योंकि स्पर्म के हेड के पास सेंट्रियोल रहता है, हेड के जब गर्दन के पास क्या रहता है, सेंट्रियोल रहता है। इसके सेंट्रियोल की हेल्प से क्या होता है, वो अपना डिवीजन करता है। ओके, यहाँ तक क्लियर। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब आता है न्यूक्लियाई के बारे में। देखो स्पर्म का न्यूक्लियाई हो गया ये, और ये क्या हो गया तुम्हारा, ओवम का न्यूक्लियाई। दोनों क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, जिससे हम लोग का क्या बन जाएगा, एक सेल बन जाएगा जिसको बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग, जायगोट बोलते हैं। चलो अब जायगोट के बाद क्या बनेगा, ध्यान से देखना, जायगोट के बाद क्या बनेगा, तो हम बोलते हैं जायगोट के बाद क्या होगा, जायगोट के बाद लगातार माइटोसिस डिवीजन होगा। अरे ध्यान सुनो, कंटिन्यू माइटोसिस डिवीजन होगा। इससे कितना सेल बनेगा, 2 सेल बनेगा, 4 सेल बनेगा, 8 सेल बनेगा, और 16 सेल बनेगा। और इसको हम लोग नाम देते हैं ब्लास्टोमियर, जिसे क्या पता है, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। लेकिन अगर तुमको स्पेसिफिक पूछे कि 8 to 16 सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोरुला बोलते हैं। स्पेसिफिक पूछे क्या बोलना है, मोरुला बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मोरुला क्या करेगा, कंटिन्यू डिवाइड करेगा और क्या बना देगा, ब्लास्टोसिस्ट। जस्ट हम लोग पढ़े थे ब्लास्टोसिस्ट बनता है। और ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, ये भी पढ़े थे हम लोग, डिफरेंशिएट करता है और 2 चीज बनाता है। क्या क्या बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर एंड इनर सेल मास बनाया था। अब देखो ट्रोफोब्लास्ट बोले थे, ये भी बोले थे कि ट्रोफोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट करेगा और आपके एंडोमेट्रियम से क्या होगा,
जुड़ जाएगा, वही लिखा हुआ है। ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट अटैच टू इंडोमेटेरियम एंड इनर सेल मास एंड गेट डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। डन। इसके बाद आप देखो, अब यहाँ पे क्या है, आफ्टर अटैचमेंट ऑफ यूटेराइन सेल डिवाइड रिपीटली। अब क्या होगा, जैसे अटैचमेंट होगा ना तो यूटेराइन वाल, किसका बात करें, यूटेराइन वाल यानी माय का शरीर का, माय का यूटेराइन वाल कंटिन्यू डिवाइड करेगा और वो क्या करेगा, ट्रोफोब्लास्ट को चारों से घेरेगा, यानी माँ घेरेगा। पहले बच्चा चिपका, इसके बाद माँ अपने ट्रोफोब्लास्ट से सेल डिवाइड करेगा और बच्चा को चारों बगल से क्या कर लेगा, घेर लेगा। वही लिखा है आफ्टर अटैचमेंट यूटेराइन सेल, कौन सा सेल, यानी माँ का सेल, यूटेराइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर ब्लास्टोसिस्ट, किसको कवर कर दिया, ब्लास्टोसिस्ट को माँ कवर कर दिया। ओके, thus the blastocyst become embedded into the endometrium। अब क्या होगा, पूरे तरह से बच्चा क्या हो गया, माँ इस तरह करके क्या किया, पूरे तरह से चिपका लिया, क्या किया, चिपका लिया। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, और इसको हम लोग क्या बोल दिए, इम्प्लांटेशन कर दिए एंड लीड टू प्रेगनेंसी। और आप लोग अब इसी को क्या बोल देंगे, प्रेगनेंसी हो गया। चलिए इसके बाद इनर सेल मास अब क्या करेगा, इनर सेल मास के डिफरेंशिएटेड, बोले थे डिफरेंशिएट करेगा और 3 लेयर का फॉर्मेशन करेगा। सबसे पहला एक्टोडर्म बात किए थे, मेसोडर्म बात किए थे, इंडोडर्म बात किए थे, और इसी को हम लोग जर्म लेयर बोलते हैं। इधर अब देखो प्रेगनेंसी के बाद क्या होगा, आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट हो गया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट होगा जिसको बोलते हैं क्रॉनिक विलाई एंड अपेयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। कहाँ पे दिखेगा, ये ट्रोफोब्लास्ट में दिखेगा। इस सराउंडेड बाय, जो किसको कौन कवर करके रखेगा, उसको माँ का वाल कवर करके रख रहा है ना, माँ का वाल कवर करके रखेगा। अब देखो नेक्स्ट, समझ में आ रहा है पूरा क्लियर कट, नहीं आएगा बोलना, घर भेजेंगे सीधे। चलो अब ध्यान से देखो, अब क्या होगा, द क्रॉनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू आर इंटीग्रेटेड एंड फॉर्म, अब ये दोनों जो है किसका किसका, आपका यूटेराइन टिश्यू और क्रॉनिक विलाई यानी ट्रोफोब्लास्ट दोनों मिल जाएगा और मिलकर एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे प्लेसेंटा। अब आता है प्लेसेंटा, जो है बहुत काम का चीज और इसी क्वेश्चन आता है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। इसमें क्या क्या लिखा है, देख रहे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बाय द अम्बिबल कॉर्ड, इज ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, मतलब सामान जाएगा एक अम्बिबल कॉर्ड के द्वारा। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम बनाए, तुम्हारा स्पर्म आया, ओवम आया, फर्टिलाइज किया, 2 सेल 4 सेल 8 सेल यहाँ पे इम्प्लांट हुआ, ये सारा कहानी हम लोग पढ़ लिए हैं। चलो अब जो पढ़ेंगे हम लोग, देखो माँ का बच्चा, बच्चा कैसे दोनों ये होता है, अटैच होता है। चलो ध्यान से देखना, अब खत्म हो जाए। देखो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा का फंक्शन, एक्ट एज बैरियर बिटवीन फ्यूटस एंड मदर, दोनों को क्या करता है, बैरियर का दोनों का है। सप्लाई क्या करता है, O2 सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, O2 न्यूट्रिएंट समझ रही हो। इसके बाद रिमूव CO2 यानी CO2 को शरीर से बाहर निकालता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी क्या करता है, बाहर निकालता है। एक्ट एज इंडोक्राइन, ये याद रखना है कैसे करंट के तरह बिहेव करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, और ये डिफरेंट टाइप का हार्मोन रिलीज करता है, जैसे HCG, इसको याद रखना इंग्लिश में ह्यूमन कॉलोनिक गैनोट्रोपिन, और दूसरा HPL, कोई दिक्कत नहीं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। चलो अब आता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सेशन। चलो क्या क्या डेवलपमेंट होता है ये बात कर लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे डेवलपमेंट के लिखा है, और क्या क्या होता है प्रेगनेंसी के लास्ट समय में ना तुम्हारा और भी बहुत सारा हार्मोन रिलीज होता है, जैसे कि एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, रिलैक्सिन होता है। रिलैक्सिन ऑल्सो सिक्रेट बाय ओवरी, कहाँ से सिक्रेट होता है, मतलब वहाँ से भी होता है, यूटेरस भी होता है, और मतलब प्लेसेंटा से भी हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ कहाँ से हो रहा है, ओवरी से हो रहा है। तो वो पूछेगा कहाँ कहाँ से रिलीज होता है, तो आपका प्लेसेंटा भी होता है, कहाँ से होता है, ओवरी से होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, कब हो रहा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आर इंक्रीजेड इन मैटरनल ब्लड, माँ के ब्लड में इसका मात्रा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा में मात्रा में बढ़ जाता है। द सपोर्ट द फीचर ग्रोथ, ये किसको सपोर्ट करता है, तो बच्चा के ग्रोथ को, मेटाबॉलिक चेंजिंग आएगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। द जर्म लेयर राइज टू ऑल टिश्यू ऑर्गन, तुमको पता है स्टेम सेल के बारे में बताए थे, बोले थे स्टेम एक ऐसा सेल है जो पूरा बॉडी का होल फॉर्मेशन करता है, लेकिन उस स्टेम सेल के बारे में अभी तक हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। चलो तो वो बनता है। इसके बाद ह्यूमन प्रेगनेंसी जो पीरियड को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जो कितने मंथ का होता है, 9 मंथ का होता है। लेकिन अगर कैट का बात करें, कैट का 2 महीना का होता है, हाथी का 21 महीना का होता है, डॉग का 2 महीना का।
21 महीना, इसीलिए बड़का बड़का बच्चा होता है। चलो अब बात करें चेंज इन एम्ब्रियोनिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या क्या चेंजेस आता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो देखो क्या लिखा है, आफ्टर 1 मंथ क्या बनता है, हार्ट बनता है, बात कर लिए थे। सेकंड मंथ लिम्स और डिजिट बनता है। थर्ड मंथ मेजर ऑर्गन बन जाता है। फोर्थ मंथ में क्या बनता है, तो फिफ्थ मंथ में बच्चा फर्स्ट टाइम क्या करता है, मूवमेंट करता है, बताए थे ना। 6 मंथ में क्या करता है, बोलते हैं बॉडी में फाइन हेयर आ जाएगा। और 9 मंथ में फाइनली क्या होगा, बच्चा बाहर आ जाएगा। चलो अब पार्चुरेशन और लैक्टेशन क्या हो गया। तो पार्चुरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, आपका जैसे बच्चा फुल्ली डेवलप होता है, पहले तो ये जान लो न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है प्रेगनेंसी, मतलब बच्चा बाहर आता है। जैसे बच्चा फुल्ली डेवलप होता है, माँ के ब्रेन में सिग्नल भेजता है और वहाँ से एक हार्मोन रिलीज करवाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है, यानी शिथिलन एवं संकुचन करवाता है, जिससे बाहर बच्चा बाहर आ जाता है। तो वही लिखा पार्चुरेशन कैसा है, न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है। जब बच्चा फुल्ली डेवलप होता है तो बच्चा खुद सिग्नल भेजता है अपने माँ को। क्या बने, चलो ये ऑक्सीटोसिन के बारे में तो बता ही दिया कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा पिट्यूटरी हार्मोन से। अब चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, आफ्टर पार्चुरेशन क्या होगा। जैसे पार्चुरेशन अम्बिलिकल कॉर्ड काट देते, बोलता है नाभि जो लंबा सा निकला रहता है उसको काट देते, उसके अंदर देखना, तुम चेक करना, पाइप रहता है, देखना तुम चेक कर देते हैं इस बार, ठीक है। चलो अब आता है प्लेसेंटा रीजन अम्बिलिकल कॉर्ड आर एक्सपेल फ्रॉम द मैटरनल। माँ से क्या करते, पूरे निकाल लेते, पता है वो वाला पूरे इस तरह के खींच लेते हैं। इसीलिए किसी माँ का शरीर देखना पूरा ना पूरा ही ढील डाल हो जाता है, ढील डाल पूरा लड़क जाता है, मतलब ऐसे बोला जाता है। अब क्या बोले, अब इसको तुम लोग क्या बोलती हो सीमा। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो मेमोरी ग्लैंड से क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, मिल्क सीक्रेट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, लैक्टेशन होता है। शुरू का माँ का मिल्क जो है बड़ा काम का चीज़ होता है, जो बच्चा नहीं पिया तो बीमार गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि शुरुआती मिल्क में येलोइश कलर दिखता है। क्योंकि दिखता है क्योंकि उसमें रहता है कोलेस्ट्रॉल, क्या रहता है, कोलेस्ट्रॉल। और उसके पीने से बहुत मजबूत होगा, क्योंकि तुमको एंटीबॉडी मिलता है, IgA। कौन सा एंटीबॉडी, IgA। तो कौन बीमार पड़ता है, बोलो कोई नाम नहीं लेगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। 42 मिनट का शूट हुआ। अरे बंद करो रे। चलो भेजेगा हमको कैसे, मोबाइल में